Welcome to Organic Chemistry by Shishir Mittal on Byju's platform. दीपक जल रहे हैं, नहीं मोमबत्तियां चल रही हैं। वाह, बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत मोमबत्तियां हैं। क्या काम है इनका? नए चैप्टर की खुशी में दिवाली मना रहे हैं जी हम। क्या इन मोमबत्तियों का नए चैप्टर से क्या संबंध है? वेल, आप सोचिए, इसमें क्या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ है। कौन सा? अरे ये मोम है। मोमबत्ती है तो मतलब मोम होगा, वैक्स है। जो वैक्स कैंडल्स हम जला रहे हैं, जो वैक्स है वो क्या है? वैक्स आर नथिंग बट पैराफिन्स और अल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आप कुछ भी, इसमें जो जल रहा फ्यूल है वो भी हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी का जो फ्यूल है वो भी हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल या डीजल आप यूज करते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कई सारे हाइड्रोकार्बन से मोस्टली। वैसलीन जेली आप यूज करते हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन है। सीएनजी गैस, मीथेन, क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हद कर दिया आपने। बार बार हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि चैप्टर का नाम भी हाइड्रोकार्बन से है। क्या? जी हाँ। आपने जो एग्जाम्पल्स देखे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स एक थीम पर, एक कॉमन तत्व को लेकर चल रहे थे। हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जो जिंदगी को हमारे कई तरह से स्पर्श करते हैं, कई तरह से हमारी जिंदगी में शामिल है। और ये हैं हाइड्रोजन और कार्बन के बाइनरी कंपाउंड्स, जिन्हें प्यार से हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या पढ़ेंगे हम? आमतौर पर तीन पहलू होते हैं। एक प्रिपरेशन, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज और तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस भी आते हैं थोड़े बहुत, पर उतने मेजर नहीं होते। इनके बारे में हर हर फंक्शनल ग्रुप, हर चीज, हर कंपाउंड जो हम पढ़ेंगे, हर क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो हम पढ़ेंगे, उनके तीनों एस्पेक्ट्स एक एक करके हम जरूर देखेंगे। आइए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रिपरेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते कहां से हैं? जवाब है भाई, एक तो प्रकृति में मिल जाते हैं, है ना। तो नेचर इज अ सोर्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। आजकल लैब में भी बहुत कुछ बन जाता है जी, तो हम लोग लैब में भी बना लेते हैं। अच्छी बात है। लैब में रिएक्शन कराते हो? रिएक्शन कराते हैं। और जितने भी रिएक्शन कराते हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। चार मेजर क्लास ऑफ रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। अच्छा, ऐसा है। ये क्या है? ये चार नाम तो बोल दिए, पर मतलब क्या है इनका? मतलब है बड़ा खास है। देखिए, पहली क्लास लीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ जी, जैसे जैसे आपके पास था CH3H या CH4, जिसे लोग प्यार से मीथेन कहते हैं। क्या हुआ? आपने क्लोरीन से उसका रिएक्शन कराया, लाइट वाइट चमकाई, CH3Cl बन गया और HCl निकल गया। तो जो CH3H था वो CH3Cl बन गया, H हटा और Cl लग गया। एक हटाओ एक लगाओ, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। एक एटम को दूसरे से रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छी बात है। तो क्या है सब्स्टिट्यूशन? If an atom or a group of atoms is replaced by another atom or group of atoms, the reaction is termed as a substitution reaction. कुछ गया और कुछ आया, substitution है। एडिशन क्या है? अगर दो मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक हो जाएं तो उसको कहते हैं एडिशन। कैसे? जैसे मान लीजिए इथीन है, हाँ जी, और आपने कहा यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन है, हाँ जी, और आपने उन्हें जोड़ा, टिक 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 टिक, और वो ऐसे आपस के बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड यहां पर जुड़ गए। इस तरह से कि आपके पास हो गया CH2H और यहां CH2H, और लोगों ने ताली बजा दी, अरे ये तो दो मॉलिक्यूल थे, ये जुड़कर एक मॉलिक्यूल बन गए। हाँ, तो ये क्या है? ये एडिशन रिएक्शन है। अगर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल बन जाएं तो हम कहेंगे ये है एडिशन। ठीक है। और इसका ठीक उल्टा, अगर एक मॉलिक्यूल के दो या दो से ज्यादा टुकड़े हो जाएं तो हम कहेंगे वाह, ये क्या है? ये है एलिमिनेशन। एडिशन का ऑपोजिट है एलिमिनेशन। दो या दो से ज्यादा जुड़कर एक हो गए तो एडिशन, एक के टूट के दो या उससे ज्यादा टुकड़े हो गए तो हम कहेंगे
एलिमिनेशन रिएक्शन है। जैसे जैसे ये देखिए, आपके पास एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और आपने उसमें डाला अल्कोहलिक KOH, ठीक है, तो क्या होगा? वेल, आपने इसमें OH माइनस ऐड किया, जानते हैं हम, उसने H प्लस ले लिया, यहां से क्या बन गया? HOH पानी। इलेक्ट्रॉन निकल गए, बिल्कुल, और जब इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां पे बीच में आप देखोगे डबल बॉन्ड बनने लगा, और ये बॉन्ड टूट गया और ये भाग गया। अच्छा, अब तो आप देखें एक तरह से इस पूरे मॉलिक्यूल की जो बैंड बजी है, जो दुर्गति हुई है, इसने किया क्या है? इसने इस तरीके से काम किया है कि आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इसके दो टुकड़े हुए, एक CH2, ये निकल गया, ये बना CH2, इसका HX निकल गया, उस HX ने KOH से रिएक्शन कराया और KX और HOH बना लिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ तो ये भाई कि एक जो मॉलिक्यूल था किसका, अल्काइल हैलाइड का, उसके दो टुकड़े हो गए अल्कीन और HX में। क्या है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एक मॉलिक्यूल के टुकड़े होकर दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिल जाना एलिमिनेशन है, राइट? इसका ठीक उल्टा एडिशन, एडिशन का ठीक उल्टा एलिमिनेशन। डन, फाइन। एक और मजेदार क्लास है जिसको ना आप एडिशन कह सकते हो, ना एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये कहलाती है रीअरेंजमेंट। वाओ, रीअरेंजमेंट्स क्या होते हैं ये भी बताते हैं आपको, आइए देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ढांचा ही बदल जाता है। व्हाट? क्या मतलब है इस बात का? यदि ऐसा हो, मान लीजिए जैसे मेरा चेहरा है, हाँ जी, अब ये नाक यहां से खसक कर यहां चली जाए, कट जाए सूपड़खा टाइप, तो एलिमिनेशन। कहीं से जुड़ जाए, ईश्वर न करे, या रावण की तरह नए सिर जुड़ जाए, कैसी विभत्स कल्पनाएं हैं, तो हम कहेंगे एडिशन, है ना। अगर अगर दक्ष की तरह सिर हट के बकरे का सिर लग जाए, तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। और रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट तो सबसे खतरनाक है। ये नाक यहां से खसक कर यहां आ जाए, ये कान यहां खसक कर यहां आ जाए, हम कहेंगे सब कुछ वही है, पर जिस सीक्वेंस में अटैच्ड हैं वो सीक्वेंस फर्क हो गई, तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। बहुत भयानक, ये तो भूत पिशाच जैसे बन जाएंगे आप। मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है, ईश्वर ऐसा कभी ना होने दे। आप तो मॉलिक्यूल्स पर आइए वापस और मेरी कल्पना करना छोड़िए। आपके पास है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अच्छा, आपने एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ उसको गर्म किया, और पता है क्या होता है? ब्रोमीन खसक कर बीच में आ जाती है। व्हाट? जी हाँ, ये प्राइमरी थे और प्राइमरी से सेकेंडरी पे आ गई। बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा बुरा जो भी हुआ, पर ये रिएक्शन का एक नाम है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। प्लीज नोट, इसमें दो मॉलिक्यूल का एक नहीं हो रहा, एक के दो नहीं हो रहे। इसमें वही एटम्स हैं, उतने ही एटम्स हैं, पर वो अपनी जगह बदलकर एक दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर बना लेते हैं। इन शॉर्ट, कोई नया मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका फॉर्मूला सेम है पर मॉलिक्यूल अलग है। मतलब क्या है आपका? ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जब एक मॉलिक्यूल आइसोमराइज होकर कोई दूसरा मॉलिक्यूल किसी भी टोटके से दे दे, किसी भी मेथड से, तरीके से दे दे, हम कहेंगे ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। वाह, ये रीअरेंजमेंट है। जी हाँ, ये रीअरेंजमेंट है। चार तरह के: एडिशन, उसका उल्टा एलिमिनेशन, बीच की बात सब्स्टिट्यूशन, एडिशन दो और एक, एक या दो मिलके एक हो गए, एलिमिनेशन एक के टुकड़े हो गए दो या दो से ज्यादा, सब्स्टिट्यूशन एक गया तो उसकी जगह दूसरा आ गया, और रीअरेंजमेंट कोई ना गया ना आया, बस ढांचा ही बदल गया, तो रीअरेंजमेंट। ऐसा है, आसान है, बहुत ही आसान है। आइए वापस लौटते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अभी भी पढ़ा है तो बताओ कौन सा है। पहला, इथेन में ब्रोमीन डाली, बन गया इथाइल ब्रोमाइड एस्पियर। कौन है ये? ABCD, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, या रीअरेंजमेंट? क्या है? H हट के Br लग गया है, ये है सब्स्टिट्यूशन। प्रोपीन में HBr जोड़ दिया है और बन गया है प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये क्या है? वेल, क्या है, क्या है, क्या है, क्या हो सकता है ये है दो मॉलिक्यूल एक हो गए हैं, ये है एडिशन। अच्छा, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया है। वाओ, इसमें ये क्या हो रहा है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन था, ये
एलिमिनेशन रिएक्शन था, बन गई प्रोपीन, दिस इज एलिमिनेशन। क्यों? पानी निकल गया है, HOH, यहां से देखिए HOH निकल गया है, एक मॉलिक्यूल के दो टुकड़े कर दिया आपने, गजब का डाला, क्या किया आपने? एलिमिनेशन किया है हमने, राइट? ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने कहा था हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस आधार पर जज होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज के 5 पॉइंट्स। कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब स्मेल क्या है, पानी में सॉल्युबल है, ईथर में सॉल्युबल है, किस में सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स की बात होती है, और सबसे बढ़कर सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात होती है कि भैया वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, अगर एलोट्रोपिक फॉर्म है तो कौन सा है। कम से कम इतनी बातें तो जरूर बतानी चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। ये एक जनरल ढांचा है जिसमें हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और हम आगाज कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर का, जिसका नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है, हाइड्रोकार्बन्स। क्या खास है इसमें? नाम में ही छुपा है कि हम क्या करने वाले हैं। हाइड्रोजन है और कार्बन तो मिलके बन गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्या 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 बोला? बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी म्हणजे, बाइनरी का मतलब क्या हुआ? दो एटम्स हैं क्या खाली? नहीं, दो तरह के ही एटम्स हों, उसमें एक टाइप के एटम से कार्बन, दूसरे टाइप के एटम से हाइड्रोजन, ये जो बाइनरी कंपाउंड होगा ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर आपके पास C2H6 है या C3H8 है, तो उसमें ऐसा नहीं कि दो ही एटम है, एटम तो बहुत सारे हैं, पर दो तरह के ही एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे ये बाइनरी कंपाउंड है। और ऐसा बाइनरी कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा तीसरे किसी तरह का एटम ही न हो, वो कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। डन? डन, ठीक है। कोई तरीका है, क्लासिफाई कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स को? बिल्कुल कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कई बेसिस पर क्लासिफाई होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अच्छा, और अनसैचुरेटेड में भी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड के भी दो टाइप्स हो सकते हैं, ओपन चेन या रिंग वाले, यानी कि एसाइक्लिक या साइक्लिक। अनसैचुरेटेड में भी अल्कीन्स या अल्काइंस। अब देयर कुड बी सो मेनी वेज इन यू कुड एक्चुअली क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन्स। ये सब पढ़ने वाले हैं हम, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में ये इनफैक्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स भी अनसैचुरेटेड होते हैं, ऑफ कोर्स अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड या तो अल्कीन्स हो सकते हैं या अल्काइंस हो सकते हैं, या वो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। इन सब की बातें होंगी, इन सब की बातें होंगी हाइड्रोकार्बन्स में। शुरुआत करें? बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। कहीं देखे हैं आपने सीएनजी के जो सिलेंडर लगते हैं ना, उनमें जो गैस होती है वो मीथेन होती है अधिकांश, और थोड़ी बहुत इथेन भी हो जाती है। ये क्या है? ये छोटू छोटू मोस, जो सबसे छोटे वाले दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड का मतलब है मैक्सिमम, जितने हद से हद हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं उतने हो, इससे ज्यादा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन हो ही ना सके। ये फर्दर दूसरे अगर हाइड्रोजनेशन कराएं, अगर कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन डाल दें, तो ये और हाइड्रोजन पी ना पाए, उससे रिएक्ट ना कर पाए, जितनी हाइड्रोजन पीनी थी पी चुके, ये सैचुरेट हो गए, तो लोग कहते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, तो ये सब क्या चल रहा है यार? आप देखिए, फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, जनरल फॉर्मूला। जी हाँ, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है। हाँ, रट रखा है हमने, CnH2n+2 होता है। रट तो रखा है आपने, डिराइव किया है कभी आपने? डिराइव किया है, रटते हैं तो यही तो मजेदार बात है। जो चीज आप 10 सेकंड में डिराइव कर सकते हो उसे आप रट लेते हो, और जो चीज एक्चुअली याद करने वाली होती है उसके पीछे पड़ जाते हो कि समझ में नहीं आ रही, आप उसको डिराइव कर सकते हो। आप देखो, हमने इस एनिमेशन में भी इसका डेरिवेशन दे रखा है। क्या बात कर रहे हो आप? देखो ना, दे तो रखा है। कैसे? देखो, ये मीथेन थी, ये है CH2। अब ये भागती जा रही है तो मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा, मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूं। अगर मीथेन है तो आप देखो, आप इसको ऐसे देखो, इसमें है CH2, हाँ जी, और एक है दो हाइड्रोजन, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन कोने वाली, ठीक है। फिर क्या हो रहा है?
हर बार जब हम इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं? हम एक CH2 ग्रुप और जोड़ देते हैं। ये CH2 है, CH2H, क्या 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 किया तुमने? ये 2 CH2 हो गए। अच्छा, फिर ये देखो बार बार क्या रहे, एक CH2 ग्रुप, एक CH2 ग्रुप बढ़ता जा रहा है ना? आप देखें, हेक्सेन बार बार एक CH2 बढ़ाते जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये अब इसमें एक CH2 बढ़ा दिया, बिल्कुल, फिर एक और बढ़ा दिया, बिल्कुल, ऐसे एक और बढ़ गया, बिल्कुल। तो एक एक करके जब आप CH2 ग्रुप बढ़ाते जा रहे हो, तो एसेंशियली क्या है, CH2 ग्रुप्स n टाइम्स हैं और इसमें हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, तो CnH2n प्लस 2, बस। और तुरंत आ गया, जी हाँ, तुरंत आ गया। ये जनरल फॉर्मूला है, आपने अभी भी डिराइव किया है, किसका? हाइड्रोकार्बन्स का। अच्छा, बढ़िया है। अच्छी बात है। इनको अल्कीन्स कहते हैं। सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते। जिस भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो, वो अनसैचुरेटेड कहलाता है। अल्कीन्स या अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अल्केन्स आर आल्सो नोन बाय अनदर नेम। उन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स, इसका अर्थ होता है, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ होता है वो पदार्थ जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो हो, जो ज्यादा रिएक्ट ना करें। कैसी बातें करते हो? अल्केन रिएक्ट नहीं करते? Yeah, that is true. They don't have much affinity towards a number of reagents. कई ऐसे reagents हैं जिनके साथ ये ढंग से रिएक्ट नहीं करते। प्रोफेसर क्रैश हुए हैं बहुत पहले, 100 सवा 100 बीत गए, शायद ज्यादा वक्त बीत गया उनको। वो मजाक में एक चीज कहा करते थे कि कंसिडर द इनर्टनेस ऑफ अल्केन्स इन विच you have a room full of methane or butane and you're walking in with a lighted candle. रसोई गैस का सिलेंडर आप खुला छोड़ दें किचन में और मोमबत्ती जला के जाएं। अब रसोई गैस में जो गैस भरी है वो है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और आप मान लें कि भाई इसका तो नाम ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन क्या है, ये तो अल्केन है। हाँ जी, अल्केन का नाम पैराफिन है। पैराफिन का मतलब लो रिएक्टिविटी होती है। तो अगर उनकी रिएक्टिविटी लो है तो हमको तो कुछ होगा ही नहीं। अब सब कुछ हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, फूट जाएगा, वो विस्फोट हो जाएगा, मर जाएंगे लोग। क्या बात करो, मत करो ये सब काम। एग्जैक्टली तो जब हम कहते हैं कि अल्केन्स की रिएक्टिविटी लो है, तो कई पॉपुलर रिएजेंट्स के साथ लो है, पर वो ब्रह्मांड के हर रिएजेंट के साथ लो रिएक्टिविटी होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ के रहिएगा इनसे। नॉर्मली एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ओलियम या स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH रिएक्ट नहीं करते। ये मतलब ये घास ही नहीं डालते। आप महान फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लाए जिसको ओलियम कहते हैं और टपकाया आपने इसमें, बैठे हुए क्या कौन है तू? अरे हम सल्फ्यूरिक एसिड हैं। जैसे क्या होता है, भूत प्रेत आंखें दिखाते हैं, डराते हैं। अब ये तो भगवान के भक्त, इनको क्या डर लगेगा? क्या लगेगा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शायद एक साइड में बैठ जाओ। रिएक्ट नहीं करोगे? हाँ, नहीं करते, पर हर एक को भाव नहीं देते। अच्छा, क्यों? पैराफिन है, लो रिएक्टिविटी है हमारी, इसलिए कहते हैं लो रिएक्टिविटी है, राइट? तो आप देखोगे इनकी रिएक्टिविटी इन जनरल कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। किसके लिए? ना एसिड के लिए, ना बेस के लिए। हाँ, जलाओगे तो जल जाएंगे, आग लगाओगे तो जल जाएंगे, है ना? तो ये जरूर है, पर सॉल्यूशंस वगैरह में ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, इसलिए नाम है पैराफिन्स। बनाते कैसे हैं अल्केन्स को? अरे कई तरीके हैं जी बनाने के, आइए बनाएं, हम मिलके बनाते हैं, ठीक है? चलो, अच्छा आगे बढ़े इसके पहले एक बात आपको याद रखनी है। क्या? जितना भी पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, हमेशा आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि क्लास खत्म हुई, आपको सब याद हो गया। क्या बात कर रहे हो? सुनते याद हो जाएगा। अरे सुनते ही याद होगा यार, क्या बात करते हो? अभी तक क्या पढ़ा है? बाइनरी कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें एक ही जिसमें दो ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? दे आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ सी एंड एच, ठीक है? मतलब और कुछ नहीं होता, इसमें सी और एच ही होता है। रिएक्शंस कितने तरह के थे? 4। एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट। फाइन। फिर यहां पर हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन क्या है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अल्केन या साइक्लोअल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन, अल्काइन या एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसा था। फिर उसके बाद बात शुरू हो रही है किसकी? अल्केन्स की। सैचुरेटेड क्यों कहते हैं इनको? इसलिए क्योंकि ये किसी भी कैटलिस्ट के साथ फर्दर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब नहीं करते। मैक्सिमम जितनी हाइड्रोजन हो सकती है वो इनके अंदर रहती है। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अच्छा, और
और आपके पास है अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नंबर डाल डाल के याद करने हैं ये। तो चलिए एक बार फिर से देखिए, अभी तक की पूरी बात मैंने फटाफट फटाफट 2 मिनट में समराइज कर दी। आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स किससे शुरुआत करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले अल्कीन्स या अल्काइंस से आपको बनाने हैं अल्केन्स। फंक्शनल ग्रुप के नाम याद है, हम पूरी नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। हाँ जी, बस आइए वहां से शुरू करते हैं। आप अल्कीन से अल्काइंस का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। ये क्या है? कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या होता है? दुनिया में ऐसे भी लोगों का अस्तित्व है जो खुद कुछ नहीं करते, दूसरों को या तो बढ़ा देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, या भड़का देते हैं, या डीमोटिवेट कर देते हैं। मतलब जैसे रामायण में मंथरा एक कैटलिस्ट है, वो कुछ खुद कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो भड़काकर काम बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। करने वाले दूसरे लोग हैं, पर अगेन कैटलिस्ट मंथरा है। रामायण में ही एक दूसरे कैटलिस्ट हैं, वो जामवंत हैं। जामवंत क्या है? अब वो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं, वो हनुमान जी को एनकरेज कर रहे हैं। अभी समुद्र हनुमान जी को लांघना है, सब कुछ सारा काम हनुमान जी को करना है। तो जामवंत ने क्या किया? जामवंत ने बढ़िया सा रिएक्शन करा दिया। मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे बगैर, एक्शन में पार्टिसिपेट करे बगैर उन्होंने एक्शन बढ़ा दिया। अच्छा, तो वो कैटलिस्ट है। रिएजेंट्स जो रिएक्शन की स्पीड बदल देते हैं, बढ़ा दें या घटा दें, वो रिएजेंट्स ऐसे पदार्थ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें या घटा दें। अच्छा, विदाउट अपियरिंग इन द नेट बैलेंस्ड इक्वेशन। ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे तो उसमें कैंसिल हो जाएंगे, नहीं आएंगे, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, हो सकता है कि वो कुछ कर रहे हो छुपे रुस्तम, वी डोंट नो, लेकिन इक्वेशन देख के ये नहीं पता लगता कि वो कुछ कर रहे हैं। वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में रहते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। दे डू नॉट अपीयर इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट अगर ये रिएजेंट्स ऐसे हैं जो रिएक्शन का रेट या तो बढ़ा दे या कम कर दे, तो हम कहते हैं ये कैटलिस्ट है। अच्छा, और ऐसे ही कैटलिस्ट की उपस्थिति में, ऐसे ही जादुई पदार्थों की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन हो जाए, ये भी बड़ा भारी शब्द है। हाइड्रोजनेशन क्या है ये? हाइड्रोजनेशन में आप नेशन को हटा दीजिए जरा, एशन को, ये है हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन तो समझ में आती है, हाँ H2 होती है जी, हाँ। और इसी हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है हाइड्रोजनेशन। तो लिटरल मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनेशन। अच्छा, ये तो आसान है। तो ऐसे हैलोजन का जुड़ना, हैलोजनेशन। अच्छा, निकल जाना, निकल जाएंगे तो डी लगा देंगे, डी हाइड्रोजनेशन। मतलब H2 का निकल जाना। डी हेलोजिनेशन मतलब हैलोजेंस का निकल जाना। ओ माय गॉड, ये तो आसान है। शब्द भयंकर दिखते हैं, डरावने हैं, और बड़े सरल है। आप देखिए, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं, अल्कीन से अल्काइंस के। इसमें क्या होता है? अल्कीन से अल्काइंस के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑफ कोर्स। कैटलिस्ट कौन है? कैटलिस्ट होता है तो फाइनली डिवाइडेड निकल, जो उतना अच्छा नहीं होता। उससे भी शानदार है पैलेडियम या प्लैटिनम। पैलेडियम या प्लैटिनम तो रूम टेम्परेचर पर भी बढ़िया काम कर लेते हैं। निकल को थोड़ा गर्म करने की जरूरत पड़ती है आमतौर पर। ठीक है, रिएजेंट कौन है? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन है। अच्छी बात है। रिएक्शन कैसे होता है इसमें? निकल पैलेडियम प्लैटिनम करते क्या है? आ, ये कुछ कुछ ऐसा है, जैसे आप स्कूल जाते हैं, हम नहीं जा रहे हैं, अरे लॉकडाउन में लोग नहीं जाते, कोरोना नहीं आते, लेकिन मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप स्कूल जाते हैं, है ना? एक बात बताइए, स्कूल में बेंचेस होती हैं? हाँ होती हैं। क्या आप उन पर बैठते हैं? हाँ जी। क्या वो बेंचें आपको पढ़ाती हैं? नहीं पढ़ाती, पर काम तो आ रही है ना? हाँ, काम तो आ रही है। नहीं होती बेंचेस, स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती, तो कहाँ बैठते, कहाँ पढ़ते? दिक्कत आती ना, है ना? तो भले ही बिल्डिंग और बेंचें आपको पढ़ा नहीं रही, पर वो पढ़ाने में मदद जरूर कर रही हैं, एक जगह दे रही है बैठ के ढंग से पढ़ने की। उसी तरह से अगर आपके पास निकल है या पैलेडियम है, प्लैटिनम है, पता है क्या करते हैं? तो मान लीजिए ये निकल की सरफेस है, क्या क्या क्या, ये निकल की सरफेस है, या पैलेडियम है, प्लैटिनम मान लीजिए, आपको प्लैटिनम पसंद है, कोई दिक्कत नहीं। मेटल है, जी हाँ मेटल है।
क्या आपको पता है मेटल्स में आपको केमिकल बॉन्डिंग से याद होगा, मेटलिक बॉन्डिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र घूमता रहता है। बिल्कुल, यहां तो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र लहरा रहा है, ऊपर से हाइड्रोजन उड़ रही है, दो तो एटम का छोटा सा चिन्नी सा मॉलिक्यूल, उसमें भी लड़ाई झगड़ा, क्यों तू ये इलेक्ट्रॉन दे दे, तू इलेक्ट्रॉन दे दे। अरे यार भाई भाई क्यों लड़ते हो यार, इलेक्ट्रॉनों के पीछे लड़ रहे हैं यार, हद है। और फिर लड़ते लड़ते थक जाते हैं, और तभी उनको दिखता है, अरे एक बैठने की जगह है, कौन सी, प्लैटिनम लग रहा है ये तो। हाँ, पास चलते हैं, पास आए, हेलो प्लैटिनम जी, हेलो, क्या कर रहे हैं आप, बैठे हैं, आप भी बैठिए, ऑफर मिल गया। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सोचता है यार बैठ सकते हैं, थक गए लड़ते लड़ते। और जब करीब आते हैं तुमको दिखता है, अरे ये क्या, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम तो दो इलेक्ट्रॉनों के पीछे लड़ मरे, ये तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंटू खरबों इंटू खरबों इलेक्ट्रॉन सबने दे दिए और लहरा रहे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। कहते यार ये तो जगह बहुत अच्छी है, यार तो यही जाना चाहिए। और वो हाइड्रोजन के एटम या मॉलिक्यूल करीब आते हैं, उनको डर भी लगता है कि ऐसा ना हो प्लैटिनम बुरा मान जाए। प्लैटिनम जी हम आ जाए, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, प्लैटिनम इज मैग्नानिमस, कोई कमी तो है नहीं उसके पास, आपके पास बड़े सारे इलेक्ट्रॉन है, हाँ हाँ बहुत है हमारे पास, तुम भी ले लो। हाँ, इलेक्ट्रॉन ले ले ना, हाइड्रोजन के लालच का अंत नहीं, कहते हाँ ले लेंगे ले लेंगे। अच्छा अब क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपस में तो बिल्कुल खींचमतान चल रही थी। अब यहां तो लगता है कि इलेक्ट्रॉनों का, अपन तो एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्राणपण से जीवन भर लड़ते रहे, यहां तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करीब आए। करीब आते ही अब हाइड्रोजन को तो मजा आ गया, क्या यार वहां तो समुद्र में तो लहरें उठती रहती हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, हल्की सी भी इलेक्ट्रॉन की नजरें इनायत हो गई तो हाइड्रोजन की तो अमीरी आ जाएगी। ठीक है, अब जब करीब आने लगे तो उनको लगा यार तू दूसरा हाइड्रोजन एटम, कहते हैं यार जिंदगी बीत गई अपने करोड़ों साल से अपन लड़ रहे हैं, तूने आज तक तो मुझे इलेक्ट्रॉन दिए नहीं, और ये देख प्लेटिनम में मिलते इलेक्ट्रॉनों का सी दे दिया अपने को। यार यू आर नॉट अ गुड पर्सन, हमको तो प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बनाना है। दोनों में मनमुटाव हो जाता है, और जैसे जैसे वो प्लैटिनम के करीब आते हैं, जैसे जैसे उसके इलेक्ट्रॉनों के संपर्क में आते हैं, हल्का हल्का आकर्षण होता है प्लैटिनम के लिए, एक दूसरे के लिए उनको फिर मजा नहीं आता। और क्या होता है, वो कहते हैं हाँ हाँ नहीं आप नहीं अच्छे लगते तो अलग हो जा, हाँ हाँ अलग हो जाते हैं, चलो ठीक है ना, ऐसे करके वो अलग हो जाते हैं। और हाइड्रोजन का एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ बैठ जाता है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ बैठ जाता है। और प्लैटिनम में तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ कहते हैं थोड़ी शेयरिंग कर ले, हाँ कर लो। तो कहते हैं अच्छा हल्का सा ले लें आपका भी इलेक्ट्रॉन, ले लो। अब इतना दरिया दिल कौन मिलेगा जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर प्लैटिनम मेटल है, मेटल का तो धर्म होता है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं बेचारे को, उनको टेंशन नहीं होती। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हल्के से अट्रैक्ट तो करे अपनी ओर, पर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन रखना कोई मजाक है। एक तो पिद्दी सा तो प्रोटॉन था हाइड्रोजन के पास, उसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए, और जैसे ही -4 चढ़ा उसकी खोपड़ी पे, उसका दिमाग खराब हो गया, इतनी नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं है हाइड्रोजन। तो कहते नहीं ठीक है शेयरिंग ही ठीक है, थोड़े आप रखो थोड़े हम रखते हैं। तो प्लैटिनम हंस दिया, उसने कहा तुम जितने मर्जी रखो नहीं रखो, बैठ जाओ तुम आराम करो, क्या टेंशन है। हाइड्रोजन इस तरह से प्लैटिनम के ऊपर चिपक जाती है, अटक जाती है। साधारण भाषा में कहें, वैज्ञानिक भाषा में कहें, तो हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाती है। हाँ हाँ समझ गए, हाइड्रोजन एब्सॉर्ब हो गई, एब्सॉर्ब नहीं, ना ना ना, एडसॉर्ब, वही तो बोल रहे हैं, एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब नहीं, एड, डी डी डालना वाला डी, एडसॉर्ब हो गई है वो। ये क्या होता है, एब्सॉर्ब होना समझते हो, समझते हैं, क्या होता है, अरे कपड़ा पानी में डाल दो, स्पॉन्ज पानी में डाल दो, पानी एब्सॉर्ब हो जाता है, उसके अंदर घुस जाता है पानी, एब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पर आकर बैठना या हल्का सा चिपक जाना। जैसे जैसे आप बेंच पर बैठते हैं तो आप बेंच से रिएक्ट थोड़े कर जाते हैं, बैठते हैं जब तक मर्जी है बैठते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। हाँ जी, तो हम कह सकते हैं हम एड्सॉर्ब हो गए, कुछ कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसी बात होती है कि आप आए टेम्परली बैठे, मन किया बैठे, मन किया उठ के चले गए। सुपरफिशियली सरफेस पर ही बैठ जाना है एड्सॉर्प्शन, बस और कुछ नहीं है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते हैं, एड्सॉर्प्शन के दौरान वो एटम में टूट भी जाते हैं ऐसे, ठीक है। अल्कीन आती है उड़ती हुई, उड़ती हुई क्यों आती है, सारे मॉलिक्यूल गैस ही तो है, तो गैस तो उड़ती है बेचारी, ये बॉन्डिंग है अल्कीन में, टैंग 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 उड़ रहा है मॉलिक्यूल। उड़ते उड़ते क्या हुआ, प्लेन कभी लैंड भी तो करता है यार, अरे वाह प्लैटिनम है, बैठ से यार, थक गए उड़ते उड़ते, बैठ जाओ। अब जैसे ये करीब आते हैं, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, नीचे आए, फिर से इनको वही, ये जो सेम चीज हाइड्रोजन के साथ हुई वही इनके साथ भी होती, मान लो एच यहाँ पर है। जैसे से नीचे आते हैं
इनको लगता है अरे वाह हम तो कार्बन थे। अच्छा, नॉन मेटल्स को क्या होता है, मारपीट बहुत होती है, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए लड़ मरते हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं, एक जैसे कार्बन थे वही लड़ मरे। अब ये होता है, कहते हैं हम आ तो रहे पर ये तो बहुत मजेदार जगह है, यहाँ तो क्या कोई लड़ाई नहीं है इलेक्ट्रॉनों की, प्लेटिनम का तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है, बैठ गए। प्लेटिनम जी बैठ जाए, हाँ बैठ जाओ, प्लेटिनम को कोई टेंशन थोड़ी लाइफ में, तो आओ बैठो, सब लोग बैठो, आनंद मनाओ। इलेक्ट्रॉन ले ले आपकी, हाँ ले लो। सारा झगड़ा इलेक्ट्रॉनों का था, उसने कहा इलेक्ट्रॉन ही ले लो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं बची। हाँ लाओ लाओ, ठीक है। अब उसने भी क्या किया, अपना पाई बॉन्ड तोड़ दिया, पाई बॉन्ड वजह से टूट जाता है, एक 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 बिंदी बची, तो उन्होंने, बिंदी मतलब इलेक्ट्रॉन बचा, तो उन्होंने शेयरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा चलो हम थोड़ा आपको देंगे, थोड़ा आप हमें दे देना, ऐसे ऐसे करके शेयरिंग। जैसे ये हुआ, अब प्लैटिनम तो क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहता है, तू रख ले इलेक्ट्रॉन, तेरे को इतना क्या मारा मारी, ले ले मेरे, ले ले यार, तू तो खुश हो जा। पर हाइड्रोजन या कार्बन भले ही नॉन मेटल हो, इतने लालची नहीं है, माइनस आते ही इनकी सड़क जाती है। कहते हैं अरे यार इतना इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, माइनस चार्ज कौन रखता है, वी आर नॉट नेगेटिव पीपल, ठीक है। अब क्या करें, अब उतर तो गए, बैठ भी गए, हल्का हल्का माइनस आने लगा, तो अब लगता है यार ऐसा तो नहीं, मतलब अपन आसपास ही अपनी बिरादरी में अच्छे थे। हाइड्रोजन को भी लगा यार मेटल के साथ बैठना पड़ रहा है, वो बार बार कहते हैं इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, मजा नहीं आता हमें। अभी तक तो लड़ रहे थे कि यार दे दो दे दो, जब मिल रहे हैं तो टेंशन हो जाती है, यही होता है ना। आप भी कहते पढ़ा दो, अभी पढ़ा रहे तो टेंशन हो जाती है आपको, है ना, ऐसे ही है। तो आप ही देखिए, अब क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा कसमसाने लगते हैं कि थोड़ा उधर उड़ते हैं, थोड़ा उधर उड़ते हैं, उड़ने को व्याकुल है वो। इसमें क्या हुआ, मान लीजिए एक ऐसी नौबत आई, मॉलिक्यूल्स तो इसने कहा ये हल्का सा टिका है, एक हल्का सा ऊपर उठा, क्यों, छू ले आसमान टाइप, है ना, तो अपने बॉन्ड हल्का सा तोड़ते हुए थोड़ा ऊपर गया, ऊपर गया, इसका बॉन्ड मेटल के साथ वीक हुआ। वही बाजू में हाइड्रोजन थी, उसने कहा अरे हम जुड़ जाते हैं तुम्हारे पास, कटा, एच जुड़ गई। उसने अपने इलेक्ट्रॉन बाकियों से बॉन्ड काट ली, यहां जुड़ गई। अरे ये तो बॉन्ड बन गया, हाँ। अब जब बॉन्ड बन गया थे और उड़ता है और उड़ता है, तो एक हाइड्रोजन यहां भी है, उसने कहा हम भी यहां जुड़ जाते हैं, यहां जुड़ गई। क्या बना, इससे बन गया इथेन। ये तो अल्केन है, हाँ, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, नहीं। अब एब्जॉर्ब होगा, अब क्यों होगा, तो उड़ी बाबा करते हुए उड़ जाता है, ऐसे। ये होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आपने पूरा मैकेनिज्म देखा, आसान है बिल्कुल। तो मॉलिक्यूल्स प्लैटिनम या पैलेडियम या निकल की सरफेस पर आते ही बैठ जाते हैं, पाखंड में भाषा में कहें तो एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और उस प्रोसेस में हाइड्रोजन अपना एच बॉन्ड वीक कर लेती है और मेटल के साथ बॉन्ड बनाती है, अल्कीन अपना सीसी का पाई बॉन्ड वीक कर लेते हैं और मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। फिर हाइड्रोजन कार्बन के साथ, इधर हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ती है, और जैसे ही जुड़ती है अल्केन बन जाता है, और हम कहेंगे लो जी हो गया रिएक्शन। ऐसे होता है रिएक्शन। अब ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। अल्काइंस में क्या होता है, यही होता है। अच्छा, और एक नहीं दो बार होता है, एक बार एच एच ऐड हुआ, अल्कीन बन गया, फिर से एच एच ऐड हुआ, लो कर लो बात, अल्कीन बन गया। अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, प्लैटिनम और पैलेडियम रूम टेम्परेचर पर भी काम करते हैं, ज्यादा एफिशिएंट है। निकल को 300 डिग्री तक गर्म करना पड़ता है। अच्छा, तो फिर क्या फायदा, सस्ता पड़ता है निकल, तो लोग उसको पसंद करते हैं। और नहीं तो आपको लगता है कि नहीं, यू कैन इन्वेस्ट इन प्लैटिनम एंड पैलेडियम, थोड़ा ज्यादा खर्चा कर लीजिए, बाद में हीट करने का खर्चा बच जाएगा। जैसे भी इंडस्ट्री चलाना चाहे, आपकी मर्जी, आप कर रहे हैं रिएक्शन, अपने क्या टेंशन है, ठीक है ना। जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, देखिए हाइड्रोजन जुड़ी, एच एच बॉन्ड बने, हाइड्रोजनेशन हुआ इस तरह से। जो मैंने तसल्ली से आपको मैकेनिज्म बताया था, उसी का एनिमेशन देखिए एक बार, यहाँ पर हो रहा है अल्कीन का हाइड्रोजनेशन। ओ माय गॉड, क्या 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 हो गया, मेरे साथ देखिएगा। हाइड्रोजन जुड़ गई है, एच एच अलग हो चुके हैं, और पाई बॉन्ड टूट गया, और एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, धड़ाधड़ तुरंत हो गया काम। और आप देखें, अल्कीन से बन गया अल्केन, राजू बन गया जेंटलमैन, हो जाएंगे ये, हाइड्रोजनेशन पूरा हो गया, राइट। ऐसे होता क्या है इसमें, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड, प्रूफ नहीं है इसका, ऐसा मानते हैं लोग, तो अंडरगो होमोलिसिस। होमोलिसिस मतलब बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके पास एक इसके पास चला गया, तो होमोलिसिस। हेट्रोलिसिस, अगर दोनों एक ने हड़प लिए और दूसरे को भगा दिया, ऐसे ही, तो हेट्रोलिसिस।
ऐसा भी होता है, करते हैं लोग, ऐसा कर देते हैं। तो जैसे ही सरफेस से टकराते हैं कैटलिस्ट की, बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर मेटल के साथ शेयर किया, होमोलिसिस हो गई। द सबस्ट्रेट इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, बोला था। और उससे होता है हाइड्रोजनेशन, ये भी बोला था आपको, बिल्कुल प्यार से हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। अच्छी बात है। एक बात बताओ, जब वो ऐड हो रहे हैं तो जिस तरफ से एक हाइड्रोजन ऐड हो रही है उसी तरफ से दूसरी ऐड होगी, हाँ जी, तो इसको सिन एडिशन बोलते हैं। पाप, हाँ, वो SIN था, ये SYN है, सिंक्रोनस, सिंक। अगर एक एक तरफ से और दूसरा उल्टी तरफ से ऐसे ऑपोजिट साइड से आके जुड़ जाए मॉलिक्यूल में तो कहेंगे एंटी एडिशन है। अच्छा, ये सिन एडिशन है। सिन एडिशन क्या है? अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसकी एक सरफेस है, कोई एडिशन में दो ग्रुप जुड़ रहे हैं और दोनों सेम साइड से जुड़ गए तो बोलेंगे सिन। एक इधर से और दूसरा उल्टे से जुड़ा तो बोलेंगे एंटी एडिशन है। अच्छा, एंटी एडिशन टेक्स प्लेस ऑन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे ये अल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, प्लेनार मॉलिक्यूल है, अल्कीन है, सॉरी, प्लेनार मॉलिक्यूल। हाँ जी, अब इसमें हम कहें पाई बॉन्ड हटाइए, हाँ, और एक X ऊपर से जोड़िए और Y नीचे से जोड़िए, ये है एंटी एडिशन। सिन क्या होगा? पाप। तैयार रहिए आप, CCHHHH ऐसे है, और HH। अगर X और Y एक ही दिशा से जुड़ गए तो हम क्या कहेंगे? अगर X और Y एक दिशा से जुड़ गए तो हम कहेंगे ये सिन एडिशन है, ये सिन एडिशन। कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। मान लीजिए आपके पास है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन और आपने कहा हाइड्रोजनेशन कराएंगे। अब आप बताइए क्या बनेगा? अल्कीन आ रहा है, हाइड्रोजन एक तरफ से, दोनों इस तरफ से या दोनों ऊपर से ऐड हो सकती हैं। अभी तक ये चपटा चपाट प्लेन में है। हाइड्रोजन ऊपर से आएंगी तो ये नीचे धंस जाएगा। नीचे धंस जाएगा मतलब आप देखिए, हाइड्रोजन ऊपर से आई तो मैंने कहा देखिए ऊपर से आई तो ऊपर का साइन लगा दो, और जो पुराने मिथाइल ग्रुप थे वो नीचे चले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अल्कीन में नीचे से आ जाए हाइड्रोजन। अगर नीचे से आ गई हाइड्रोजन तो ऐसे करेंगे, हाइड्रोजनों को एक तरफ से आएंगी और ऊपर धकेल देंगे मिथाइलों को, तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये वही चीज है और ये वही चीज है, सेम, ये ऐसी सेम चीज है। अच्छा, समझ में तो आ गया। तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हाँ हाँ, ऐसा लगता है और सच भी है, दो मिलते लगते हैं, ठीक है, ऐसे। एक चीज और है, ईज ऑफ रिडक्शन क्या है? जितने मजे से कैटलिस्ट पर एड्सॉर्ब हो जाएगा उतनी तेजी से होगा रिडक्शन, उतने ही मजे से होगा। अल्काइंस आर मोर इजिली रिड्यूस्ड देन अल्कीन्स। क्यों? अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड है, सिलिंड्रिकल है, कहीं भी जाके बैठ जाते हैं। अल्काइंस चपटे हैं, वो ऐसे जाएंगे, वो ऐसे नहीं जा सकते। अल्काइंस ज्यादा रेडिली एड्सॉर्ब होते हैं, तो अल्काइंस ज्यादा मजे से हाइड्रोजनेट हो जाते हैं अल्कीन के मुकाबले। ऐसा है, बिल्कुल। अच्छा, और अल्कीन्स में भी जैसे जैसे चपटा अल्कीन होगा मजे से हाइड्रोजनेट हो जाएगा, अल्कीन में ब्रांचें फूटने लगेंगी तो वो उतने अच्छे से संपर्क में नहीं आ पाएगा कैटलिस्ट के, ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन डिक्रीजेस विद द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डबल बॉन्ड। ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए। जैसे जैसे ये देखिए, अब दो हैं, यहां पर इस अल्कीन में इधर सब्स्टिट्यूशन है, यहां है, यहां है, तो ए उतने आराम से रिड्यूस नहीं होगा जितने मजे से बी रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? इसमें भी सब्स्टिट्यूशन है पर एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, तो दिस इज काइंड ऑफ क्लीनर एज कंपेयर टू ए। तो बी विल बी रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू ए, अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो। और आमतौर पर तो ये चिंता ही नहीं करनी, अपने हाइड्रोजन डाली, पैलेडियम डाला, तो दोनों ही हाइड्रोजनेट हो जाते हैं। मतलब ये, जैसे अगर आप PDH2 कर दें तो क्या होगा? माना कि ए थोड़ा मुश्किल है, बी थोड़ा आसान है, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। यहां पर इस केस में तो बहुत ही प्यार से ये मिल जाए। अच्छा, दोनों हो गए बिल्कुल, पर दोनों में अगर कहीं गाड़ी रोक देते तो मजे से बी होता,
उसके थोड़ा बाद में ए होता, ये कह सकते थे, राइट? ठीक है। Sterically less hindered alkenes are reduced in preference to the alkenes which are sterically more hindered. ऐसा बोलेंगे, जब भीड़ भाड़ ज्यादा है वहां रिडक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये कह रहे हैं। The order of heat evolved on the catalytic hydrogen, अब ये हीट इवॉल्व अलग ड्रामा है। डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन अगर आप देख रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा था। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बढ़ जाएगी तो हीट कम रिलीज होगी हाइड्रोजनेशन पर, जी हाँ। और स्टेबिलिटी देखते थे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, 3 है इसमें। इसमें कितनी है? 1 2 3 4। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जान ले लो, जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन बढ़ जाएंगी, अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसके हाइड्रोजनेशन पे कम हीट रिलीज होगी, तो ऑर्डर ऑफ हीट इवॉल्व इसमें ज्यादा है, अनस्टेबल है तो ज्यादा है, स्टेबल है तो कम हो जाएगी, इस तरह से, राइट? चलिए, तो अब तक क्या किया है फटाफट समराइज करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, पहला मेथड देखा है खाली हमने, अल्कीन से अल्काइंस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्केन्स। इसमें कैटलिस्ट है निकल या पैलेडियम है प्लैटिनम, रूम टेम्परेचर पर पैलेडियम है प्लैटिनम, हायर टेम्परेचर मांगता है निकल के लिए। कैसे होता है? सिन एडिशन होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के सेम साइड पर जुड़ जाती है, दोनों हाइड्रोजन एक इधर और एक उधर, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है अल्कीन या अल्काइन, और साथ में एड्सॉर्ब होती है हाइड्रोजन, और वहां पर होता है रिएक्शन। जितने मजे से एड्सॉर्ब होगी उतने तेजी से होगा रिएक्शन। अल्काइंस तेजी से रिएक्ट करते हैं अल्कीन्स के मुकाबले, और अल्कीन्स में भी जो स्टेरिकली मोर हिंडर्ड होते हैं, जिनमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है, उनके हाइड्रोजनेशन का रेट थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, वो उतनी तेजी से हाइड्रोजनेट नहीं हो पाते जितनी तेजी से वो हो जाते हैं जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होते हैं। इतनी बातें हुई हैं अब तक। अब सेकंड मेथड पर हम आ रहे हैं, और कौन सा है वो है अल्काइल हैलाइड से हमें बनाने हैं अल्कीन्स। वाओ, ये कैसे करेंगे? 2 तरीके से कर सकते हैं, एक जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या सेम रहे, और दूसरा जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ जाए। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये इसमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो रिएजेंट्स। अगर अल्काइल हैलाइड्स को आप ट्रीट करेंगे जिंक एंड डाइल्यूट HCl से, अच्छा ये क्या है? जिंक एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, और मेटल्स डिसॉल्विंग इन एसिड ऑर्गेनिक का एक बहुत फेवरेट रिडक्टेंट है, तो रिडक्शन करा दीजिए। हाँ, क्या होगा इससे? वेल, आपके पास है RX, और आप उसमें जिंक और डाइल्यूट HCl डाल देंगे, पता है आपको मिलेगा RH और जिंक ZnCl2 बनाते हैं। अच्छा, X हटाकर H लगाया है, जी हाँ, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन है, और साथ साथ रिडक्शन भी कहते हैं इसे। अच्छी बात है, आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। फाइन, जैसे कोई भी ले लीजिए, प्रोपाइल क्लोराइड को रिड्यूस किया, प्रोपेन बन गई। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड को जिंक और डाइल्यूट HCl से ट्रीट करते, साइक्लोहेक्सेन बन जाती। बस हैलोजन हटा दो, बस हैलोजन हटा दो, फ्लोरीन मुश्किल से हटेगी, इसमें नहीं हटेगी। Cl, Br या I आराम से हट जाते हैं, आमतौर पर वही लिए जाते हैं, राइट? ठीक है, होता कैसा है? आप देखिए, बड़ा मजेदार सा मैकेनिज्म है, ये एक्यूरेट मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन आप मान के चले, और एक्यूरेटली ये स्टेप्स होते भी नहीं है, पर लगभग ये अप्रोक्सीमेट मैकेनिज्म है। बड़ा प्यारा है, आपको मजा आएगा, बहुत आसान है। RX है, हाँ जी, उस RX को अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या होगा? इनफैक्ट अगर आप इमेजिन करो, RX अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बांट ले, तो बनेगा R डॉट और X डॉट ऐसे, और एक ऊपर से दे दिया तो X माइनस बन सकता है, एक और दे दिया तो R माइनस भी बन सकता है। ऐसा करोगे? कर देंगे, क्या दिक्कत है? क्यों? इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं तुम्हारे पास? जिंक है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, भर भर के इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा, और
जैसे ही कार्बन आयन बना, एसिड पड़ा है, H+ छीन लेगा, RH X- बच जाएगा। एक X- यहां था, एक नया बन गया, ZnX2। लो जी, बन गया अल्कीन। डन, एब्सोल्युटली मजेदार है। चलो ठीक है, यहां तो हो गया, लेकिन एक बात बताओ, इसमें फ्लोराइड्स काम आते हैं? फ्लोराइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस यूजिंग जिंक। क्यों? CF बॉन्ड बहुत तगड़ा होता है, जिंक में इतनी हैसियत और दम नहीं है कि उसको तोड़ सके। हाँ, Cl Br या I को तोड़कर अल्कीन बना लेता है, इतनी गनीमत है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं था? आप कह रहे थे दूसरा तरीका भी है ना? लोग बड़ी इज्जत से उसका नाम लेते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स महाराज क्या बोल गए? बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा जिंक क्यों, तुम तो सोडियम यूज करो। क्या बात कर दी गुरुदेव, सोडियम? हाँ हाँ, बहुत रिएक्टिव होता है। हाँ तो कराते ना रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है। आपको मजा आ जाएगा देख के, आइए देखिए मेरे साथ क्या होता है। अगर है आपके पास RX और आपने उसमें डाला सोडियम, सॉल्वेंट सूखा ड्राई ईथर है, आप पाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सोडियम हैलोजन ले जाएंगे, बनेगा NaX, अल्केन्स जुड़ जाएंगे, RR, इस तरह से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, शानदार है जी। चलिए, शानदार ही सही। तो कार्बन डबल कर दिए? जी हाँ, कार्बन डबल कर दिए हमने। कैसे होता है रिएक्शन, मेरे साथ देखिए। इसकी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन पुराना रिएक्शन है, लगभग 100 साल हो चुके हैं वुड्स महाराज को खोजे से। इसके मैकेनिज्म पर आज तक डिबेट है, और ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दो पैरेलल मैकेनिज्म से चलता है। किससे? एक जिसको हम बोलते हैं रेडिकल मैकेनिज्म, और एक जिसको हम बोलते हैं आयनिक मैकेनिज्म। अच्छा, पहले झगड़ा होता रहा, कुछ लोग कहते थे रेडिकल से जाता है, आयनिक से नहीं। कुछ कहने लगे नहीं, आयनिक से जाता है, रेडिकल से नहीं। दोनों ने प्रूफ्स दिए, और जब ये सारे प्रूफ्स देखे गए तो अंततः वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि ये दोनों रस्तों से जाता है। कुछ मॉलिक्यूल रेडिकल्स के थ्रू जाते हैं, और कुछ आयनिक के थ्रू जाते हैं। तो करते क्या है, मैं बताता हूं आपको, देखिए। सोडियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा, सब में ये तो कॉमन ही है, सोडियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर क्या होगा? अल्काइल हैलाइड अगर टूट जाए, RX अगर टूट जाए, तो R डॉट और X डॉट ऐसे बना सकता था। इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या कहना, X- बना लेगा। तो आपके पास बन गया X- और बन गया R डॉट, बन गया साहब। और यही R डॉट दूसरे R डॉट से अगर टकरा गए, तो बॉन्ड बना के RR बना गए। ये है एक मैकेनिज्म। ठीक है, जी लेंगे इसके साथ। कोई और भी है? हाँ है, कोई एग्जाम्पल है इसका? बिल्कुल है, बड़े खतरनाक एग्जाम्पल है। मान लीजिए ऐसा है, इसमें आपने सोडियम डाला, पता है क्या बनेगा? रेडिकल रेडिकल बने, बिंदी बिंदी बनी, जोड़ दीजिए। ये क्या, ये तो बड़ा स्ट्रेन कंपाउंड है। जो भी है बन गया जी, आराम से बनता है, बकायदा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और कौन सा मैकेनिज्म है? और भी है, ऐसा होता है। आपने एक इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया, वहां तो दो दो करे थे जिंक के साथ, आपने करे होते। देखिए, RX में अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो बन जाएगा R- और X-, और R- एकदम बनते ही फुफकारेंगे सांपों की तरह। क्यों? बड़े अनस्टेबल होते हैं, और खड़ा जह के फवारे छोड़ना शुरू करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। फिर पता है क्या होता है? वहां घूम रहा है RX, आक्रमण, धक्के मार के निकलवा देते हैं। क्या मिलता है? RR और X- मिल जाता है, RR और X-। इस तरह से इन दोनों ही तरीकों से RR मिल सकता है, आयनिक मैकेनिज्म से और रेडिकल से। और वुड्स रिएक्शन पैरेलल में दोनों रास्तों से ही चलता है। बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार मैकेनिज्म है, देखिए और दिल में बसा लीजिए। सोडियम के साथ ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं? सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है। अच्छा, पानी में तो आग लगा देता है, अल्कोहल से भी रिएक्ट करता है। किसी भी चीज में एसिडिक हाइड्रोजन होगी तो सोडियम उससे जरूर रिएक्ट करेगा। अच्छा, तो ड्राई ईथर में, उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती, कुछ नहीं ऐसा होता जिससे सोडियम रिएक्ट कर सके। इसलिए सोडियम को ड्राई ईथर में घोलकर फिर रिएक्शन कराने की कोशिश करी जाती है। राइट, ठीक।
एग्जाम्पल दीजिए जी। मिथाइल क्लोराइड आपने जोड़ लिए तो इथेन बन गई। ऐसे ही अगर साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड होता तो क्या होता? तो साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन ऐसे बन गई होती। अच्छा, तो काफी क्यूट रिएक्शन है। हाँ, काफी क्यूट है, बहुत ही आसान है, बस आर आर जोड़ दो, नया प्रोडक्ट बन जाता है इस तरह से। ठीक है, अलग 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 फाइल हाइलाइट लेंगे हम, आप अलग अलग ले लीजिए। उससे क्या होगा? मान लीजिए आपने कहा मैं R1X और R2X मिला दूंगा और उसमें सोडियम डाल दूंगा, क्या बनेगा? तो बन जाएगा R1R2 और NaX। हो सकता है आपके मन में ये विचार आए, कर सकते हैं आप, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि दो R1 के ही करीब आ जाएं तो आपको R1R1 मिल जाए, या दो R2 के ही आपस में रिएक्ट कर जाएं तो आपको R2R2 मिल जाए। तो ये मिल सकता है R1R1, R2R2 और R1R2 भी मिल सकते हैं। तो अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि आपको मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नोबडी लाइक्स दैट, क्योंकि आपकी यील्ड खराब हो गई, आप बनाना चाहते थे एक, बन गया कुछ और। पहले तो कचरा बन गया, फिर उसको साफ भी करना पड़ेगा। है बड़ा बकवास तरीका है। तो वुड्स रिएक्शन इज गुड ओनली इफ आर आर सेम है। अगर एक आर दूसरा आर डैश है या R1R2 है, उनको जोड़ दे है, तो वुड्स रिएक्शन बहुत अच्छा यील्ड नहीं देगा। इट्स अ बैड रिएक्शन। एग्जांपल्स देखिए वुड्स रिएक्शन के। इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड अगर मिक्स करें क्या बनेगा? आपको मीथेन मीथेन जोड़कर इथेन, ऐसे इथाइल इथाइल जोड़कर ब्यूटेन, और इथाइल मिथाइल जोड़कर प्रोपेन। तीनों का मिक्सचर मिलेगा, कोई एक नहीं मिलेगा। राइट? इस वजह से वुड्स रिएक्शन का मेन यूज क्या है? अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उस अल्केन को प्रोड्यूस करने में वुड्स रिएक्शन को जरूर काम में लाया जाता है, अदरवाइज नहीं, कोई पसंद नहीं करता। क्वेश्चन ऐसी बात पे बिल्कुल। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन क्या है देखते हैं। ये है आइसोब्यूटेन। 4 तो कार्बन है, पर इसको काट के देखो कौन से 2 ग्रुप जोड़ेंगे कि ये मिल जाए। नहीं, नॉट, वो एक जैसे ग्रुप नहीं है। आइसोपेंटीन ये होती है। इसमें किस तरह से 2 बराबरी के ग्रुप, 2 एक जैसे ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे, 2 एक जैसे ग्रुप में टूट नहीं रही है। नियोपेंटीन, नॉनसेंस। नियोपेंटीन में क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, है ना? तो आप देखो, कुछ भी एक बॉन्ड काट के देखो, आपको एक अलग से आपको दिखेगा कि भाई मैं जैसे CH3Cl और Cl ये इनको जोड़ दूं अगर, तो मुझे ये मिल जाएगा। और ये अलग है, ये R1 है, ये R2 है, अलग अलग हैं। अलग अलग वालों की यील्ड कभी भी अच्छी नहीं आती। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ऐसा है। ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। क्यों? ध्यान से देखो, सिमेट्रिक है। अगर आपके पास है यहाँ Cl और आपके पास है Cl, ऐसे Cl और टैंग 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 टैंग, ऐसे इस तरह से क्या किया तुमने? मैं दोबारा बना देता हूं, यहां से काट के दिखाया मैंने। आप देखो, ये दोनों, ये वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसे हैं। और क्या करें? बस सोडियम डाल दें। अच्छा, तो सिमेट्रिक इवन नंबर्ड कार्बन का अल्केन का है तो वो बढ़िया हो जाएगा इससे, बिल्कुल, और कोई नहीं है। ये ले लीजिए। पेंटेन 5 कार्बन नहीं मांगता, नहीं होगा। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन हो गया ना, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होगा। तो खाली 2 केसेस थे जिसमें गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन आ सकती है। And this brings us to the second beautiful question. It says, how many alkenes on catalytic hydrogenation give isopentane as a product? Consider only structural isomers. क्या कर रहे हैं? इस बार पूछा है कितने अल्कीन्स हैं
इनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जाए, अच्छा तो ये दे देंगे आइसोपेंटेन एज अ प्रोडक्ट। अल्कीन कैसे पता लगाएंगे? एक बार बना के देखिए क्या होता है। जैसे मान लो प्रोपीन था, पीडीएच2 डालते क्या बनाते? प्रोपेन। साइक्लोहेक्सीन था, पीडीएच2 डालते क्या बनाते? साइक्लोहेक्सेन। करते क्या है? अच्छा पाई बॉन्ड गायब भी तो करते हैं, हाँ पाई बॉन्ड गायब कर देते हैं, यही तो करते हैं, ठीक है, बड़ा आसान है। हाँ तो पाई बॉन्ड गायब कर दिया तो प्रोडक्ट मिल गया, तो प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड लगा दो तो रिएक्टेंट मिल जाएगा। हाँ जी, तो आओ पहले तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, टिंग टिंग ये यही बना देते हैं, और देखते हैं इसमें कितने अलग अलग तरीकों से हम पाई बॉन्ड लगा सकते हैं। पाई बॉन्ड यहां लगा लिया, ये यहां, ये यहां, यहां, ये नया नहीं है। अगर आप देखें 1 2 3 4 इज सेम एज 1। क्यों? ये और ये एटम एक जैसे हैं, तो यहां या यहां कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओ विश्वास नहीं होता, सेम है ना? कैसे? तुम देखो, ये इसका नाम रख के देखो, ये है 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। इसका नाम रखो, ये भी है 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, सेम है, ये अलग नहीं है, सेम। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो अलग है, हाँ बिल्कुल ये अलग है, बाकी तो सब के सब अलग है। तो कितने अलग, हाउ मेनी पूछा है, कितने हैं? 3। द आंसर इज 3 अलग अलग टीम है जो ये काम करने में समर्थ हैं। डन। अगला क्वेश्चन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन will react with 2 moles of sodium and dry ether to produce वुड्स रिएक्शन करा रहे हो, क्या होगा? इसको उड़ाओ, खड़ा ये बन जाएगा। करेक्ट आंसर इज ए। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिसका बॉन्ड वीक है। सीएल से ज्यादा रिएक्टिव है बीआर, बीआर से ज्यादा है आई। पर वुड्स रिएक्शन में सोडियम तो महा रिएक्टिव है, सबको निपटा देगा, ए बना देगा। ए इज द आंसर। इलस्ट्रेशन में भी था भी, अगर आपको याद हो तो। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमरिक अल्काइंस ऑन हाइड्रोजनेशन गिव 3 3 डाइमेथाइल हेक्सेन? पहले तो बना ले बेटा, 3 3 डाइमेथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 3 डाइमेथाइल हेक्सेन ये है, ठीक है। कितने अल्काइन से ये मिलेगा? तो भैया देखो ढांचा तो बदलेगा नहीं, तो पहले तो टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग, टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग, टिंग टैंग टिंग टैंग, क्या कर रहे हो? ढांचे बना रहा हूं बाबू। अब क्या करोगे? अल्काइन लगा लगा के देख लूंगा। एक अल्काइन यहां लगा लिया, अच्छा एक यहां लगा लें, एक होश में रहो, ये नहीं कर सकते, क्यों? पागल हो गए क्या? इस कार्बन के इतने 6 बॉन्ड बना देते ने, गलत है, ये स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, ठीक है, यहां अल्काइन नहीं बनाएंगे, चलो ठीक है। इनफैक्ट इस कार्बन के कांटेक्ट में जो आ रहा है उसको छोड़ देंगे, इस कार्बन से अल्काइन नहीं बनवाया जा सकता। तो न यहां, न यहां, न यहां, न यहां, ये सब छूट जाएगा, ये मत करना, हटा ही देते, इतना गंदा हो गया ये। इस कार्बन के कारण ये सब छूट गए। दूसरा आएगा यहां, और तीसरा आएगा यहां, धत तेरे की, बस बस इतना ही है। जितनी संभावनाएं थी सब पर विचार कर लिया हमने, और मर्यादा का उल्लंघन करे बगैर, कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाए बगैर, जो कि बन नहीं सकते, ये 3 ही ढांचे संभव हैं। हाउ मेनी? जवाब, प्रश्न था, जवाब है 3। 3 में संभव होगा, किसमें? इनमें होगा, देख लीजिए आप, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। Why does the formation of compound A take place rather than compound B? A क्यों बनता है और B क्यों नहीं बनता? यही का क्वेश्चन है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, हाँ देखो हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, क्या क्या क्या, यहाँ यहाँ यहाँ, तो दिमाग का दही हो गया। हाँ ध्यान से देखिए, ये एरोमेटिक दिख रहा है, हाँ तो ये टुकड़ा ऐसा है जो एंटी एरोमेटिक भी है। हाँ भाई हाँ, क्या करें? कुछ ऐसा करो कि इसकी एंटी एरोमेटिसिटी नष्ट हो जाए। हाइड्रोजनेशन के दौरान सबसे अच्छा ये होता है कि एरोमेटिक रिंग को न छेड़ा जाए। अगर ए प्रोडक्ट देखें तो इसमें ये और ये तीनों रिंग्स स्वतंत्र रूप से एरोमेटिक हैं, और ये जो एंटी एरोमेटिक वाला था ये पोर्शन हट गया है। बी में अगर आप देखोगे तो एंटी एरोमेटिक तो बरकरार है, तो ये गंदी चीज है, मजा नहीं आया इसमें, बी खराब है, ए शानदार है। यस, क्यों? इसलिए because these four-membered rings tend to become anti-aromatic if we hydrogenate these atoms या these bonds,
If these bonds, the inner ring is hydrogenated, the fear of anti-aromaticity would be removed forever. That is why they are most easily hydrogenated. That's it. इसी बात एक और, आयोडोइथेन एंड आयोडोप्रोपेन, आयोडोइथेन एंड आयोडोप्रोपेन, आयोडोइथेन हुई ये, और आयोडोप्रोपेन या तो ये हो सकती है और या ये हो सकती है, दो दो हो सकती थी, भगवान जाने कौन सी है। आर अलाउड टू अंडरगो वुड्स रिएक्शन, द अल्केन व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज आर, कुछ भी हो सकता है भैया। जैसे आयोडोइथेन, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगी, या फिर आयोडो ये और ये आपस में जुड़ेंगे, ये और ये तो सिमेट्रिक हुआ। अनसिमेट्रिक में भैया ये जुड़ सकता है, या इसके साथ ये 1 3, या इसके साथ, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, मैं तो सेटिंग कर रहा हूँ, एक बार बना के दिखाता हूँ क्या क्या बन सकता है। ये जोड़ लिया, तो क्या इस सिर्फ इससे मिलाइए, सिर्फ इससे मिल गया ये, सिर्फ इससे मिल गया ये, ये तो डबल R2 R1 RR 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 मिल गए, RR डैश, इथाइल जुड़ेगा प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल से, ये बन जाएगा। प्रोपाइल जुड़ेगा आइसोप्रोपाइल से, तो ये बन जाएगा। क्रॉस तो यही बनेंगे, ABC है तो AB BC और AC बन गए। ठीक, ब्यूटेन बनेगी, द वेरी ब्यूटीफुल बन रही है। प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन तो कैसे बनेगी, कोई सेंस नहीं है ना। पेंटेन, पेंटेन तो बन सकती है, पेंटेन क्यों, इथेन और प्रोपेन, ये बन गई पेंटेन, यस। हेक्सेन, हेक्सेन भी बन सकती है इससे। तो विच कैन बी ऑब्टेन, ACD, 3 ऑब्टेन हो सकते हैं, और जितने भी हो सकते हैं 6 हैं, मैंने 6 लिख के दिखा भी दिए, ऐसे हो सकते हैं। C7H10 है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दे रहा है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन C7H10, इसका IHD कितना है, IHD है इसका 1, और इसका IHD कितना है, इसका IHD है 2 नहीं 3 है, सॉरी। अच्छा 3 है, जी हाँ। क्या मतलब है इसका, मतलब बहुत साफ है, यहां एक रिंग है तो यहां पर होगा एक रिंग, तो यहां भी होगा, प्लस 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक, कितने ढांचे अलग अलग हो सकते हैं बाबू, आओ बना के देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, नहीं, क्यों, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं, साइड में टर्शरी है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। डबल, एक इधर आजू बाजू कहीं भी लगा दो, या यहां काजू शाजू कहीं भी लगा दो, ये तो 2 डबल बॉन्ड हो गए। अगर ऊपर चोटी में एक डबल बॉन्ड है तो इधर हो सकता था, ऐसे ऐसे। ऊपर नहीं लगाओ, यहां लगा दो आजू बाजू, ठीक है, या टिंग टिंग, हाँ जी, और या जब इधर हो चुका है तो यहां टैंग टैंग। और भी कुछ हो सकता है, देख लेते हैं, मे बी ऐसे, कैसे ये अलग अलग कैसे कैसे पता लगा रहे हो, मैंने सिंपल सा काम किया, फिर बताता हूँ, एक बार ध्यान से देखो। मैंने कहा कि ये रिंग बना लो, हाँ, एक पाई बॉन्ड यहां बना लो, अब इसमें दूसरा पाई बॉन्ड जितनी तरीके से लगा सकते हो पहले लगा लो, जितनी तरीकों से। यहां लगा सकते हो, यहां यहां एक जैसा था, कहीं भी एक लगा लो, ठीक है, यहां और उल्टा एक जैसा था, कहीं भी एक लगा लो, तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, बन गए। फिर मैंने कहा कि अब एक काम करो, ऊपर तो हो गया, इसको छोड़ दो, यहां पाई बॉन्ड बनाओ, यहां पाई बॉन्ड बना लिया साहब। अब इसमें कितने ढांचे बना सकते हो, या तो ऐसे बना सकता हूं, या ऐसे, और या ऐसे, ये अलग अलग हैं, ध्यान से देखो, ये सारे अलग अलग हैं। तो ये 3 ढांचे बन गए, ठीक है। अब आजू बाजू वाला छोड़ दो, मतलब ये और ये दोनों पाई बॉन्ड तुमने कवर कर लिए, इनके सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो यहां वाला लो, ठीक है, यहां वाले के कितने बन सकते हैं देखो,
यहां वाले का यहां के साथ बन सकता है या यहां साथ बन सकता है। क्यों? एक और भी तो हो सकता था ना, यहाँ का यहाँ, हाँ, जैसे ही यहाँ पहुंच गए, ये तो ऊपर कर लिया ना कवर अपन ने, ये कवर हो गया। कैसे? आप देखो इधर कवर हो गया है, इनमें से आ जाएगा ये, ऐसे। ये नया नहीं है। अच्छा, फिर अगर इसको छोड़ दिया यहाँ, तो यहाँ ये रिपीट हो रहा है अब। क्यों? क्योंकि ये तो सेम चीज आ गई। और ऊपर ले लें तो वो भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ गया। हम डेड एंड पर आ गए, जी हाँ। कितने हो गए? सब कवर हो गए। कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ढांचे हैं, 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, तो ये आंसर है, ऐसा है ये, राइट। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए और लर्न करते रहिए रिएक्शंस। लर्निंग बहुत जरूरी है। डोंट एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लर्निंग। हाइड्रोकार्बन्स की और प्यारी प्यारी बातें, अभी तो बहुत दिन बातें करनी है, प्यारी प्यारी बातें और मुलाकातें जारी रहेंगी ऑफ कोर्स अगली बार। आज की मुलाकात इतनी ही। नमस्कार।